स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। 11 सितंबर को स्वीडन में इंतखाबात हो रहे हैं और इस सिलसिले में वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं ताकि आप यहाँ के सियासी निज़ाम को, सियासी जमातों को और इंतखाबी अमल को समझ सकें और जो लोग स्वीडन में हैं वो अपने वोट का बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो सियासी जमातों के तारफ़ के सिलसिले में आज सबसे पहले स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट का जो है वो तारफ़ पेश किया जा रहा है। सोशल डेमोक्रेट जो है वो स्वीडन की सबसे पुरानी जमात है। ये 23 अप्रैल 1899 को ये जो है वो बनी थी और आज का जो स्वीडन है, अगर ये कहा जाए कि ये सारा सोशल डेमोक्रेट पार्टी की जद्दोजहद का जो है वो मरहून मिन्नत है, तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये दरअसल जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और डेमोक्रेसी और इक्वालिटी जो है वो इस नज़रियात पे इन्होंने जद्दोजहद की और इसमें ज़्यादा जो वर्किंग क्लास थी, मज़दूर थे, आम काम करने वाले लोग थे, वो आए और इन्होंने स्वीडन में जो यहाँ पे जो बादशाह थी उस बादशाहत को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पे जमहूरियत आई। मोनार्की बादशाह जो है सिर्फ अलामती सरबराह ममलकत रह गया और सारे इख्तियारात जो आए और एक बेहतरीन जो है वो सोशल वेलफेयर सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया। इस जमात का जो निशान है वो सुर्ख रंग का फूल है और ये ज़्यादातर अरसा स्वीडन में बरसर इक़्तिदार रही है और अभी भी 8 साल से सोशल डेमोक्रेट के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, अगरचे वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। पिछले इंतखाबात में 2018 में इस जमात को 28% वोट मिले थे, लेकिन अब जो हालिया सर्वे आया है इसमें इनकी मकबूलियत 3% बढ़ी है, यानी 31% जो है वो इनकी मकबूलियत है। लेकिन इनकी जो पार्टी लीडर है मगदलेना अंडरसन, उनकी मकबूलियत जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यहाँ स्वीडन में जो पार्टी लीडर होता है वही वज़ीर आज़म होता है, तो मगदलेना अंडरसन वो सोशल डेमोक्रेट की भी सरबराह हैं और वो वज़ीर आज़म भी हैं। तो उनकी मकबूलियत में जो हालिया 2 सर्वे आए हैं, एक सर्वे में जो है 55% लोग उन्हें वज़ीर आज़म के तौर पे देखना चाहते हैं और कुछ दूसरा एक सर्वे है जिसमें 62% लोग जो हैं उनको अपने सर्वे में देखना चाहते हैं। उनके करीब 3 हरीफ जो हैं वो मॉडरेट पार्टी के हैं, उल्फ क्रिस्टसन, जिनकी मकबूलियत इनसे काफ़ी कम है। तो जब मॉडरेट पार्टी का मैं तारफ़ पेश करूँगा उनमें उस हवाले से वो बात की जाएगी। ये जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है 2001 में ये बनी, उस वक़्त जो है वो स्टीफन लोवीन प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें आप जानते हैं बहरान आया, उनके खिलाफत में एतमाद आया, इसके बाद दोबारा वो इक़्तिदार में आए और स्टीफन लोवीन पिछले दौर में भी वज़ीर आज़म रहे और पार्टी लीडर थे। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से और सियासती हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने अपनी ज़ात को नहीं देखा, उन्होंने मुल्क और पार्टी को देखा। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया एज ए वज़ीर आज़म भी और पार्टी सरबराह भी, और पार्टी ने मगदलेना अंडरसन को नया लीडर मुंतखब कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही था जब इंगवर कार्लसन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे और 2 साल के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और योरन पर्सन वज़ीर आज़म आ गए, नया चेहरा आया और वो योरन पर्सन इंतखाबात जीत गए। और यही हिकमत अमली सोशल डेमोक्रेट ने यहाँ की है कि अगर स्टीफन लोवेन होते तो शायद उनकी मकबूलियत इतनी ना होती जितनी इस वक्त मगदलेना अंडरसन की है, और वो मकबूलियत में आगे जा रही हैं और उनको उन्होंने जो है वो आगे रखा है। यहाँ पे स्वीडन में 3 तरह की हुकूमतें हैं, म्यूनिसिपैलिटी है, रीजन है और स्टेट है। स्टेट में तो सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है, लेकिन जो रीजन है, फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम रीजन है, तो इसमें जो है वो सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं है, इसमें मॉडरेट की गवर्नमेंट है और उसके मिलियो पार्टी भी उनके साथ है। तो जैसे अस्पतालों के मसाइल हैं या यहाँ पे अगर वक्त ज़्यादा लग रहा है तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो सोशल डेमोक्रेट नहीं है, वो कहते हैं ऐसा यहाँ से तो मॉडरेट की गवर्नमेंट है। तो जो रीजन्स हैं उनमें ज़्यादातर रीजन्स में जो है वो सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं है, यानी वो 12 रीजन जो हैं उसमें राइट विंग या जो मॉडरेट पार्टी उनके इत्तेहादी उनकी हुकूमतें हैं। और जो कम्यून्स भी हैं, 290 कम्यून्स में से सिर्फ 148 कम्यून जो हैं उनमें सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत है। और मज़े की बात यह है कि मरकज़ में ये दोनों जमातें, बड़ी जमातें, एक दूसरे की हरीफ हैं, मुखालिफ हैं, लेकिन 28 जो कम्यून है, म्यूनिसिपैलिटी हैं, उनमें सोशल डेमोक्रेट और मुदरात ने मिल के हुकूमत बनाई है। तो यहाँ पे ये भी है, हो सकता है कि कम्यून में
कुछ और जमातों की हुकूमत हो, रीजन में कुछ और की हो और मरकज़ में कुछ और की हो। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये एक पार्टी अगर मरकज़ में मुखालफ है तो वो कम्यून में भी मुखालफ होगी। बहरहाल सोशल डेमोक्रेट की बात हो रही थी। सोशल डेमोक्रेट ने जो अपना इंतखाबी मंशूर अभी 25 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो जो पेश किया है, उसमें वो कहते हैं जी कि हमारी कोशिश होगी जब हम इक़्तिदार में हैं कि सब लोगों को जो है वो काम मिलना चाहिए, यहाँ के हस्पताल और स्कूल जो हैं वो और बेहतर होने चाहिए, अमन व अमान बेहतर हो, जो ज़्यादा पुलिस जो है वो हम भर्ती करेंगे और यहाँ समाजी बहबूद के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर करेंगे। और इस हवाले से जो जराइम और यहाँ पे जो गैंग्स की सूरत हाल है, उस हवाले से वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोका जाए, वो इस तरफ जाएं नहीं, और उनकी जो है वो इस तरह की तालीम की जाए या वो मौक़े दी जाएं ताकि वो गैंग्स के हथे ना चढ़ें, और जो गैंग्स में लोग हों उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, और ख़ुसूसन जो ख़वातीन के साथ जो है वो अगर जराइम लोग करें तो उनको बहुत ही सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। ये इनका एक जराइम और अमन अमान के हवाले से मंशूर है। और सेहत के हवाले से वो कहते हैं कि स्वीडन का जो सेहत का निज़ाम है इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे, और हम टैक्स कम करने की बजाय टैक्स जो है वो सेहत आमा पे लगाएंगे, और लोगों को जो है वो ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े अपनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर या दूसरी अपनी जो है वो हेल्थ की मदद लेने के लिए जल्द अज जल्द उनको वक्त मिलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी कि इसमें जो सेहत आमा के शोबा में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और नर्सेज़ हैं, उनको भी सहूलतें दी जाएँ ताकि वो भी वो बेहतर वहाँ पे महसूस करें और बेहतर अंदाज से वो काम कर सकें। तीसरा जो स्कूल के हवाले से उन्होंने कहा जी कि जिन बच्चों को भी स्कूल में ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो कमज़ोर बच्चे होंगे स्टडी में, उनको ज़्यादा हम रिसोर्सेज देना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ें। उस्ताद और जो स्टाफ है उसमें हम इजाफ़ा करेंगे, ज़्यादा टीचर जो है वो भर्ती करेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहते हैं जी कि हम ये चाहेंगे कि वो उसको कमाई का ज़रिया ना बनाएं। प्राइवेट स्कूलों की इजाज़त हो, लेकिन वो ये नहीं है कि वो वहाँ से पैसा कमाएं और पैसा कमा के वो दूसरे कामों में लगाएं। अगर वो कमाएं तो वो स्कूलों पे ही लगाएं, और जो मजहबी स्कूल हैं वो मज़ीद हम मजहबी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी स्वीडन में कुछ मजहबी स्कूल भी हैं। तो ये तालीम के हवाले से इनकी जो है वो पॉलिसी है। और दूसरा फिर जो है वो इन्वायरमेंट मिलियो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूरी दुनिया में और यहाँ भी। तो इस हवाले से वो कहते हैं जी कि हम यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पे ज़ोर करेंगे कि जो गैसेस का अखराज है उसको कम से कम किया जाए, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें। बल्कि 12 साल तक के बच्चे जो हैं उनको मुफ्त जो है वो कार्ड, ट्रैवल कार्ड दिया जाए, और जो रश आवर्स नहीं होते उनमें जो लोग सफ़र करें उनको सस्ती टिकट मिले। और इसके अलावा वो कहते हैं कि माहौल दोस्त जो है वो ट्रांसपोर्ट है उसको हम फ़रोग़ देना चाहते हैं। तो ये उनका एनवायरनमेंट के हवाले से पॉलिसी है। महाजरीन के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 2015 में स्वीडन में बहुत लोग आए हैं, लेकिन फ्यूचर में हम थोड़े कम महाजरीन को लेना चाहते हैं, और जो यहाँ पे आए बिल्कुल हम उसको बंद नहीं करेंगे। जो सियासी पनाह, असाइलम, दूसरा सिलसिला वो रहेगा। हाँ, अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा मसला होगा तो वो महाजरीन को लेने के लिए तैयार है। वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो शाम से महाजरीन आए हैं वो पूरा यूरोप क्रॉस करके स्वीडन ने उनको वेलकम किया है, इसी तरह भी यूक्रेन से भी। तो वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। और साथ उन्होंने ये कहा जो नए आने वाले लोग हैं वो स्वीडिश ज़बान सीखें ताकि स्वीडिश ज़बान सीख के जो है वो इंटीग्रेट करें, और हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को जो है वो काम दिया जाए। तो वो बुनियादी तौर पे सोशल डेमोक्रेट की पॉलिसी यही है कि सोशल वेलफेयर का निज़ाम जो है वो बेहतर हो। ज़ाहिर है उसके लिए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए जो प्राइवेट जो है वो इदारे जो लोग कमाते हैं उनको रोका जाए। तो ये सोशल डेमोक्रेट ने जो है वो अभी जो है वो ये मंशूर पेश किया है। ये इनकी जो है वो सबसे बड़ी मेंबरशिप है पूरे स्वीडन में। तो इनके 76,729 मेंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सियासी जमात का मेंबर अगर आपने बनना है तो आपको फ़ी देना पड़ती है सालाना या माहाना। तो फ़ीस दे के आप मेंबर बनते हैं, और इनके 76,729 यानी तकरीबन 77,000 जो हैं वो पेड मेंबर्स हैं। और लेकिन इनमें जो तादाद है लोगों की
तो मर्दों की तादाद कम है, मर्द 37% जो हैं वो सोशल डेमोक्रेट के रुकन हैं, और औरतें जो हैं वो 63% है, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये सोशल डेमोक्रेट का जो है वो इंतखाबी मंशूर और इसके बारे में तफसीलात थी। और अगली वीडियो में जो एक और स्वीडन की कुछ सियासी जमात है उसका तारफ़ और तमाम सियासी जमातों का तारफ़ जो है वो 11 सितंबर से पहले आपको पेश कर दिया जाएगा, और फिर इसके बाद एक पूरा जायज़ा दिया जाएगा जिसमें आपकी ये रहनुमाई की जाएगी कि आप अपना वोट किस जमात को किस तरह से जो है वो दे सकते हैं, वो आप ख़ुद उसका जो है वो फ़ैसला कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी रहनुमाई की जाएगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।